हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सेमेस्टर 1 के पेपर 2 जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन के बारे में है, समकालीन भारत और शिक्षा, जिसमें मैं आज यूनिट 3 के पहले टॉपिक को कवर करूँगा जो कि है एडुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। मीन्स प्राचीन काल में शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें आप मेनली मैं गुरुकुल सिस्टम और दूसरा ब्रह्मचर्य सिस्टम उसके बारे में बताऊंगा। तो इनका पहले उद्देश्य देखते हैं, इनका क्या उद्देश्य रहा होगा। पहला था सेल्फ कंट्रोल, खुद को कैसे खुद पे कैसे संयम रखते हैं उसके बारे में। दूसरा है जो खुद का चरित्र है उसका विकास कैसे करें। तीसरा है सामाजिक जागरूकता, मीन्स कैसे हम समाज को जागरूक करें, वो उसके ऊपर थे। चौथा है जो खुद की पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व जो है उसका कैसे हम विकास करें। उसके बाद था प्रोपैगेशन ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का प्रचार करना। अगला था कि जो हमारे पास ज्ञान और संस्कृति है उसको हम लोग कैसे बचा के रखें, कि ये जो ज्ञान और संस्कृति अगला जनरेशन तक कैसे जाए, अगली पीढ़ी तक कैसे जाए, तो उसको बचाना ही हमारा उद्देश्य था। ये लगभग नहीं भी तो बहुत लंबे समय तक रहा था, नियरली अबाउट 25 सेंचुरी, लगभग 25 शताब्दी तक रहा था। जो समय था बुद्धा का वो मेनली आपका सेंट्रल इरा था, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये इसके पहले और इसके बाद इसका जो एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ था, इसका लक्ष्य क्या था वो देखते हैं। पीपल इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट ऑफ डेथ एंड सेंट्रल टू लाइफ, मीन्स लोग केंद्र के रूप में मृत्यु को और तथ्य से प्रभावित हुए थे कि जो लाइफ में है वो जीना मतलब डेथ है और वो सेंट्रल टू लाइफ है। दूसरा है वन एम ऑफ लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डेथ बाय अचीविंग नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, मीन्स एक लाइफ का जीवन का एक लक्ष्य था कि जो परम सत्य का ज्ञान है उसको प्राप्त करे और मृत्यु की जो समस्या है उसका समाधान करना। लाइफ इज डेथ आर पार्ट्स ऑफ फ्रेजेस ऑफ दिस ट्रूथ, मीन्स जो जीवन है उसमें मृत्यु जो एक भाग है, एक अंग है इसके चरण का। एम नॉट सिंपली एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड कॉन्क्रीट एम ऑफ लर्निंग टू, मीन्स ये सरल तरीके से ये कोई मीन्स जो जो ज्ञान देते हैं हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में वो ऐसा सिंपल नहीं था। ये एक प्रैक्टिकल जो हम लोग काम करते हैं, शिक्षा का व्यवहारिक और ठोस उद्देश्य भी था। तो ये दोनों था। सबसे महत्व जो उद्देश्य है वो पहला एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मीन्स हम लोग ज्ञान को कैसे प्राप्त करें वो था। दूसरा है कि उस ज्ञान से जो है वो व्यवसाय में कैसे उसको इस्तेमाल करें। तीसरा था कैरेक्टर ट्रेनिंग एंड मोरल एजुकेशन, जो चरित्र हम लोग विकास किए थे, चरित्र नैतिक विकास का, वो उसे शिक्षा में कैसे कैसे आगे लेके जाए। डीप इम्पैक्ट इन अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ अर्ली सोसाइटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर, जो समाज का था उसको कैसे ऊपर उसको उन्नति की तरफ कैसे लेके जाए, कैसे समाज को हम लोग विकास करें जो कि गहरा प्रभाव पड़े। जैसा कि बताया गुरुकुल सिस्टम पढ़ना है हमें, तो इस गुरुकुल सिस्टम में हिंदू स्कूल जो है रेसिडेंशियल इन नेचर, शिष्यास एंड गुरु लिविंग प्रॉक्सिमिटी विथ इन सेम हाउस। जो हिंदू के जो विद्यालय थे उसमें क्या था, शिष्य और गुरु होते थे। जैसा कि अभी में क्या है स्टूडेंट एंड टीचर, तो हम टीचर को यहाँ क्या कह रहे हैं, वो हमारे गुरु है और स्टूडेंट जो है वो उनके शिष्य हैं, और वो एक ही घर में रहते थे।
टेम्पल्स एंड कम्युनिटी टुक द रोल ऑफ स्कूल। जो समुदाय, सामाजिक समुदाय है और जो मंदिर है वो स्कूल का एक अहम भाग बन गया। अचीव नोटिसेबल पोजीशन इन अर्ली वैदिक बिगनिंग, मतलब ये शुरुआत में ही बहुत केंद्रित रहा, बहुत आकर्षित रहा है वो अपनी जगह पे स्थान करने के लिए। इन वैदिक डेज, वैदिक काल में टीचिंग ऑफ फोर वेदास, जैसा कि आप जानते हैं फोर वेदास है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद हो गए। फिर हाइम्स एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस, ये जो गुरु थे पढ़ाते थे। जो वेदास था उनका माध्यम था पढ़ाने का, वो संस्कृत में था। जैसा कि आप जानते हैं पहले के ज़माने में लोग संस्कृत या लिपि ये सब भाषा में बात करते थे। वो आपका बिकेम लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ये पढ़ाने का मतलब शास्त्रीय शिक्षा देने का ये भाषा बन गया था। वेदास प्रोनाउंसिएशन एंड देयर इम्प्लीकेशन मीन्स उनके उच्चारण करने या उनके निहितार्थ जो थे, और जो जैसे बोलते थे, मतलब जो स्वर विज्ञान जैसे हम लोग सीखते हैं कैसे का खा गा बोलते हैं, वो उसके फोनोलॉजी से कहते हैं। देन मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ग्रामर, प्रारंभिक व्याकरण और इथमायोलॉजी, ये सिखाते थे। वैदिक एजुकेशन इज नॉट ट्रांसमिटेड टू पीपल ऑफ लोअर कास्ट, मीन जो वैदिक शिक्षा थी वो निचले तबके के लोग के लिए पहुंचाई नहीं जाती थी। जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उनका जो पढ़ाने का मतलब वो 7 से 8 घंटे डेली दिन में पढ़ाते थे। ऑन फेयर वेदर मीन्स अच्छे मौसम में जो क्लासेस है वो पेड़ के नीचे लिए जाती थी, और बरसात के समय वो थैच्ड रूफ के लिए जाती थी, मतलब छप्पर की छत के नीचे। टेम्पल कोर्ट्स इन द पार्क्स, जो अतीत में मंदिर थे उसमें भी क्लासेस होती थी। गुरुकुल एंड आश्रम सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स और बिसाइड्स लेक, जो गुरुकुल है और जो आश्रम था वो हमेशा किसी नदी के किनारे होता था, जिससे कि उनका पानी का जो पीने के लिए, घर के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो उन्हें लाने में काफ़ी दूर ना हो, इसीलिए वो हमेशा जो आपका झील वील है या फिर नदी है उसी के किनारे हमेशा होता था। जाहिर है शिक्षक का जो भूमिका है उसके बारे में देखते हैं। पहला है प्रिसिप्टर्स वेयर ऑफ 2 क्लासेस, नेमली आचार्य एंड उपाध्याय। आचार्य उपाध्याय 2 वर्गों के थे। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट, आचार्य परफॉर्म्स उपनयन सेरेमनी। जैसे हम लोग स्कूल में कहीं एडमिशन लेते हैं क्लास 11th में या फिर 10th में, हमारा जब विदाई होता है तो हम लोग फेयरवेल देते हैं, फेयरवेल में सेरेमनी होती है, और या फिर फ्रेशर सेरेमनी होती, फ्रेशर्स होते हैं, फेयरवेल सेरेमनी। वैसे ही लोग उपनयन सेरेमनी देते थे, और वो उसमें पढ़ाते थे वेदा, रिचुअलिस्टिक लिटरेचर एंड उपनिषद। अगला है आचार्य डज नॉट वर्क फॉर पीपल फॉर लाइवलीहुड। वो खुद के जो काम के लिए शिक्षक को नहीं रखते थे, वेज उपाध्याय टीचेज हिज पीपल वेदा, वैदिक लिटरेचर एंड फॉर लाइवलीहुड। मतलब उसमें वेद बताते थे, वैदिक जो साहित्य है वो, और आजीविका के लिए पढ़ाते थे, मतलब कैसे रहा जाए, क्या किया जाए, उनके जीवन के ऊपर था। आपास्तंभा धर्मसूत्र प्रोक्लेम्स टीचर फॉर द सोल गार्जियन ऑफ द लर्नर। कुछ सीखने के लिए एकमात्र अभिभावक जो थे वो शिक्षक की घोषणा करते थे। वो गार्जियन, जैसे हम लोग घर में गार्जियन किसको मानते, अपने माता पिता को, वैसे ही जो विद्यालय होते थे तो उसमें जो आपके गुरु होते थे वो उनको वहाँ गार्जियन माना जाता था। अपस्तंभा धर्म ड्रॉ अटेंशन ऑफ टीचर टू एनी रॉन्ग डूइंग ऑफ रूल्स आइदर पर्पसली और अनकॉन्शियसली। मीन्स जो
जो गुरु थे वो कुछ गलत काम के लिए शिक्षक का और ध्यान की तरफ आकर्षित करते थे। अगर कुछ कोई गलत काम करता है तो या तो रूल के खिलाफ करे इंटेंशनली और मीन्स अनकॉन्शियसली, तो उस पर भी आकर्षित करता था ये। ऐसा नहीं था कि कोई अगर टीचर गलत कर रहा था वो गलत सहे, नहीं, इसके लिए ऐसा नहीं था। तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। एडुकेटर कैन नॉट यूटिलाइज पीपल सर्विस फॉर हिज ओन एडवांटेज। वो खुद के फ़ायदे के लिए जो सीसीएस है, सीसीएस उसकी जो सेवाएं है वो खुद के फ़ायदे के लिए नहीं होती थी। जैसे कि एग्जाम्पल महाभारत, स्टूडेंट्स अलाउड टू डिजर्ट सच टीचर एरोगेंट इग्नोरेंट ऑफ हिज ड्यूटी एंड रिजॉर्ट्स टू ए रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन। मीन छात्रों ने ऐसे शिक्षक अभिमानी अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ और गलत कार्रवाई का सहारा लेने की अनुमति दी। अगला सिस्टम है, प्रणाली है, वो है ब्रह्मचर्य प्रणाली। द सम टोटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। जो छात्र है उसकी पूरी जिम्मेदारी का कुल योग दिया गया है इसमें। रेगुलर सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत काफ़ी जो आत्म अनुशासन थे उसमें खुद का नियंत्रण जो है वो करना। प्लेजर्स लग्जरीज शुड बी अवॉइडेड। जो सुख मिलता था, जो विलासिता हम लोग मिलती थी, वो हमेशा इससे बचना था। टर्मिनेशन ऑफ स्टडी वेयर देर वॉज डस्टी स्टॉर्म बाय डे। जैसे कि किसी दिन अध्ययन की समाप्ति कब होती थी? जब किसी दिन जो धूल भरी जो आंधी आती थी वो, या फिर कोई म्यूज़िक, कोई गाना बजा रहा हो तब। विद इन द हियरिंग ऑफ पुपिल मीन्स कोई जानवर जो है किसी पुपिल को जानवर के रोने की आवाज़ सुनाई दी, या फिर उल्लू जो है, उल्लू का जो चीखना है वो। हैवी डाउनपोर होगा तब। रैटलिंग ऑफ थंडरबोल्ट, जो रज की गजगजाहट है वो। अर्थक्वेक आ जाएगा तो इक्लिप्स होगा। फॉल ऑफ मेटियोर, उड़का का गिरना। अगर कोई त्यौहार है तो, और कुछ कुछ तिथि थी, नक्षत्र थे, जैसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, तो वैसे केस में क्या था कि उनकी उस दिन क्लासेस नहीं होती थी, अध्ययन की समाप्ति हो जाती थी। समावर्तना, एंड ऑफ स्टडी एंड रिटर्न होम। समावर्तना टर्म है एक, जिसमें कि बताते हैं कि जो अध्ययन है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी समाप्ति हो गई और वो लोग घर वापस जा सकते हैं। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन इंडिया, एजुकेशन एक्सेस टू एवरीवन एंड एस्टेब्लिश्ड वेरियस सेलिब्रेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। में जो बुद्धिज्म का जो धर्म था उसका फैलाना, जैन धर्म था उसका प्रसार करना, सभी के लिए शिक्षा जो है वो पहुँचाना। तो वैसे ही संस्थान बने हुए थे, जैसे हम जानते विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा। ये जो एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट थे ये काफ़ी पुराने थे, उस टाइम जमाने से आ रहे थे। एडुकेशन वाज फ्री, जो शिक्षा थी वो मुफ्त थी, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उन्हें कोई पैसा और या फीस जो है वो उन्हें नहीं देना पड़ता था, क्योंकि जो बाहर की कोई एजेंसी थी वो इस मामले में नहीं पड़ती थी, मतलब शिक्षा के मामले में नहीं पड़ती थी। तो ये पूर्ण तरह से जो है ना स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी थी, खुद की इसके ऊपर थी। नो एक्सटर्नल अथॉरिटी, नो एक्सटर्नल बेनिफिशरी। कोई जो लाभार्थी है वो नहीं थे, कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं थी, इसलिए फीस नहीं थी, यहाँ पेमेंट कुछ नहीं करने थे आपको। नथिंग पे फॉर एजुकेशन इन गुरुकुल। गुरुकुल या आश्रम में कोई पैसा नहीं देना था, कोई भुगतान नहीं करना था। नथिंग पे फॉर एजुकेशन इन गुरुकुल और आश्रम। स्टूडेंट वॉज एक्सपेक्टेड इफ डिजायर्ड, मतलब छात्र से अपेक्षा की जाती थी यदि वो वांछित हो, बट नेवर कॉम्पेल्ड, कभी ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा नहीं था कोई कि हाँ आपको देना ही है। तो वो लोग क्या करते थे, जो कि कुछ देते थे, और जो मतलब जो अपने फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थे, समाज में स्टेबल नहीं थे, तो वो वैसे ही पढ़ लेते थे। बट यहाँ कोई कंपलसरी, कोई जैसे छात्र की अपेक्षा की जाती थी, यदि वंचित हो
हो, लेकिन समाज में अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार कभी भी पेशकश करने के मजबूर नहीं किया गया। मीन्स कि आपको देना ही, आप पढ़ लिया, आप दो, अभी दो, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय के काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ थे एंशियंट इंडिया के टाइम पे। पहला था नालंदा, ओडंतपुरी, विक्रमशिला, वाराणसी, तक्षशिला, ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्थान थे, परिषद विश्वविद्यालय थे। थैंक यू।